ये कहानी एक जंगल की थी जिसमें कई किस्म के पक्षी रहते थे। इस जंगल में एक लाड़ो चिड़िया रहती थी जो अपने बच्चे और अपने पति के साथ रहती थी। लाड़ो चिड़िया एक मेहनती चिड़िया थी और वो खेतों में काम करती थी। दूसरी तरफ आलू और उसकी बीवी पूरी कभी भी थी जो कि किसी के काम नहीं आते थे। इनको खाने पीने और पैसों से मतलब होता था। कालू का बाप थोड़ा सा पैसों वाला था। कालू के दो घर थे, कभी इस घर में रहता था और कभी उस घर में। कालू और इसकी बीवी का जहाँ मन करता था वो दोनों वहाँ चले जाते थे। कालू पैसे वाला था इसलिए वो शराब नोशी भी करता था। मिंटू, मेरा तो आज बहुत मन कर रहा है पीने को। क्या कहते हो, पीने चले? आज तो मौसम भी बड़ा सुहाना है। कालू, पीने को तो मेरा भी मन कर रहा है पर मेरे पास पैसे नहीं है। 3 दिन से काम पर नहीं ना गया तो वो तो लाड़ू का करके घर का गुजारा चलता रहता है। मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मिंटू, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है कि पैसों की फिक्र ना किया करो, फिर भी तुम पैसों का ही रोना रोते रहते हो। मर्द बनो मर्द, ओ पिया करो। चलो आओ चलते हैं, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे ऐश। कालू मिंटू को भी शराब नोशी की आदत डाल देता है। कालू तो पैसों वाला था इसलिए इसका जब भी मन करता वो पी लेता। जब मिंटू के पास पैसे नहीं होते तो इसे अपने पैसों से बुलाता। मिंटू, तुम तो भोजन लेने के लिए गए थे, कहाँ रह गए थे? क्या तुम फिर से पीकर आए हो? मिंटू फिर से पीकर आता है। मिंटू की इन हरकतों से लाड़ो तंग आ गई थी। लाड़ो ने मिंटू को भोजन लेने के लिए भेजा था और वो पीकर आ गया। मौसम खराब होने के कारण तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कालू जब घर जाता है तो गोरी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाता है ताकि वो इसे कुछ कह ना सके। बोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड मेकअप की किट लाया हूँ। बहुत महंगी है। मैंने सोचा मेरी बीवी से तो कोई खूबसूरत चीज़ है ही नहीं। कालू, आज तो तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। वैसे भी मेरा मेकअप ख़त्म हो गया था। जब किलो किलो मेकअप मुँह पर लगाओगी तो वो ख़त्म ही होगा। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। वो कुछ नहीं माय डियर, जुबान फिसल गई थी। मेरी क्या मजाल के मैं तुम्हें कुछ कहूँ। तुम ये सब छोड़ो, ये किट देखो और मज़े करो। बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। लाड़ो के पास भोजन बहुत कम था, वो बस टीलों के लिए ही था। मिंटू को भी होश आ जाता है। मिंटू, मेरे पास कुछ पैसे हैं, जाओ इन पैसों का भोजन ले आओ, नहीं तो भूखा सोना पड़े। और इन पैसों का भोजन ले लेना, मेरे पास सिर्फ यही पैसे पड़े हैं, कहीं फिर से इन पैसों से पी कर ना आ जाना। मिंटू बारिश में भोजन लेने के लिए चला जाता है। बारिश इतनी तेज़ थी कि जंगल में सैलाब आ जाता है। लाड़ो का घर बारिश की वजह से पानी में गिर जाता है, मगर लाड़ो अपने बच्चे को पहले ही लेकर इस घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच जाते हैं। जब मिंटू भोजन लेकर वापस आता है तो इसका घर वहाँ पर नहीं था। उसकी तो जान निकल जाती है। तो फिर लाड़ो मिंटू को आवाज़ लगाती है। लाड़ो, मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मैंने देखा कि हमारा घर यहाँ पर है ही नहीं। घर हमारा हिल रहा था, इससे पहले कि वो गिरता मैं टीलों को लेकर बाहर आ गई थी। अब हम इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाएंगे? सब पक्षी दूसरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। बताओ अब हम क्या करें? लाड़ो, मैं कालू से मदद मांगता हूँ। इसके पास एक घर है, वो बहुत बड़ा है, वो मैं ज़रूर मदद करेगा। तो मिंटू इसके पास चला जाता है मदद मांगने के लिए। बारिश भी काफ़ी तेज़ थी। कालू, जंगल में तेज़ बारिश की वजह से सैलाब आ गया है। मेरा घर सैलाब में बह गया है। तुम बारिश रुकने तक मेरी बीवी और मेरे बच्चे को साथ रख लो। हम बारिश बंद होने के बाद चले जाएंगे। ओ नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकता घर में। गौरी को घर में कोई तीसरा नहीं पसंद। और तुम सोच रहे हो पूरे के पूरा खानदान ले हो यहाँ पर? ना ना बाबा, ऐसे नहीं होगा। मैं नहीं रख सकता। कालू, तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो। अब मुश्किल वक्त आया मेरे पर, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरी मदद करो। मैं कौन सा सारी उम्र रहने का तुम्हारे साथ कह रहा हूँ। जैसे ही बारिश बंद होगी मैं चला जाऊँगा। सिर्फ 1-2 दिन के लिए रहने दो, जगह दे दो। हमारा घर बैठ गया है सैलाब में। और नहीं भाई नहीं, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ।
जाओ जाओ यहाँ से, इससे पहले भी गोरी देखे, तुम निकल जाओ। तो मिंटू तो तेज़ बारिश में वापस आ जाता है। क्या हुआ, कालू मान गया? नहीं, वो कहता तुम मेरे दोस्त नहीं हो, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं ही पागल था जो उसकी बात मान लेता था, इसके साथ पीने चले जाता था। अब मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊँगा और ना ही इसके साथ दोस्ती रखूँगा। चलो, अच्छा हुआ तुम्हें पता तो चला कि तुम्हारा दोस्त कैसा है। चलो आओ, मैं अपनी सहेली की तरफ तुम्हें लेकर जाती हूँ। तो वो तीनों तेज़ बारिश में टोनू के घर चले जाते हैं। टोनू इनको अपने घर रख लेती है। जब बारिश ख़त्म होती है तो लाड़ो मिंटू अपना नया घर बनाते हैं। लाड़ो, अब से तुम काम पर नहीं जाओगी, तुम घर में रहकर टीलू का ख्याल रखना। तो मिंटू काम पर चला जाता है। रास्ते में मिंटू को कालू मिलता है। मिंटू, चलो आओ पीने चलते हैं, आज तो मौसम बहुत अच्छा है बारिश होने के बाद। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, जाओ यहाँ से और अपना काम करो। ये क्या तुम कह रहे हो? हम तो अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त थे, मुश्किल वक्त आने के बाद तुमने दोस्ती ही ख़त्म कर दी, मेरी मदद ही नहीं की। मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुमने इनकार कर दिया और कहा जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। और अब तुम्हारा पीने का मन कर रहा है तो अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगली दफ़ा तुमने मेरा रास्ता रोककर ऐसे बोला कि चलो आओ पीने चलते हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर इतना ही मन कर रहा है तो जाकर अपनी बीवी के साथ पियो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्त सोच समझकर बनाने चाहिए। दोस्त एक ऐसा अजीब रिश्ता है जो कि आपको कभी भी मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्त सोच समझकर बनानी चाहिए। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।